किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद का क्षेत्र भ्रमण का सिलसिला जारी है। अपने लोकसभा क्षेत्र के ठाकुरगंज, पोठिया, पूर्णिया के बायसी के बाद दिघल बैंक और बहादुरगंज क्षेत्र का दौरा किया है। यहां पर उन्होंने एक साथ दर्जन भर पंचायतों का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से मुलाकात की है और लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चुनाव समिति में सांसद को जगह मिलने पर लोगों ने जमकर बधाई दी है। किशनगंज सांसद ने अपने दौरे के दौरान तुलसिया, टप्पूहाट, दोगिरजा, लक्ष्मीपुर, लोहागाड़ा, राहीमुनी, जनता हाट, सिंगीमारी, बीबीगंज हाट पहुंचे। इस मौके पर लोगों से बातचीत की है। सांसद ने जनता के साथ साथ बातचीत कर विकास योजनाओं पर फीडबैक लिया और जन समस्याओं को लेकर आवेदन भी लिए। शुक्रवार होने के कारण पत्रघट्टी, धनगढ़ा और कुरहली में सांसद का कार्यक्रम नहीं हो सका। इन क्षेत्रों का अलग से दौरा करने की बात कही है। हमने सोचा था, जो हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ नमाज पढ़ना है, फिर आगे इलाके में जाना है, लेकिन ये नहीं इल्म था कि यहाँ पे इस तरह का हम लोग को बैठ के सुनने वगैरह का तो नहीं, प्रोग्राम इस शक्ल में यहाँ पे हमें आपके बीच रहना होगा। खैर जो भी हो, मुझे खुशी है कि आप लोग इतने तादाद में यहाँ पे हैं और बहुत अच्छा इदारा चल रहा है आपका। डिटेल में आपने बताया कि सरकारी टीचर्स हैं जिनका टाइमिंग क्लैश करता है, और सरकारी टीचर हैं तो उसके वजह से उतना टाइम नहीं दे पाते जितना टाइम उनको देना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट से भी मदरसे में टीचर रखा है। बच्चे अपने हैं, उसको हम लोग अच्छी तालीम दे सकें, और सरकार का जो भी इंतज़ाम है उसमें अगर हमारे तरफ से, लोगों के तरफ से उसमें कुछ जोड़ दिया जाता है तो इसका फ़ायदा हमारे बच्चों ही को ही मिलता है। अगर हम लोग इंतज़ार करते कि नहीं, 5 जो उस्ताद हैं उसी के तरफ से जो तालीम दी जाएगी तो हमारे 650 बच्चों को उतना जो इल्म या किताब या क्लासेस ली जाती उतना नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से बाकी इलाके में भी आपसे सबक लें, और जो इदारा है उसमें सभी लोगों का तावन है। बहुत ऐसी बातें बताई गई जो हमने नोट किया, और हमने मुखिया साहब को और आप लोग को भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो आपने बिल्डिंग की मांग की, आपने बैतुल खुला की मांग की, तो बड़ी मेहरबानी से उसको अगर आप लोग लिख के देंगे तो पहले MSDP के तहत हम लोग ये काम करवाते थे। अब उसका नाम आदरणीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन विकास कौशल न क्या इस तरह के PMJYK के नाम से उसी फंड को ये किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें उसको जोड़ के आपके यहाँ जो कमियां हैं उसको हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे मुखिया साहब ने कहा कि ब्लॉक और जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत होती है सरकारी काम लेने की, तो वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, जहाँ भी आपसे पैसा मांगा जाए, जब तक आप लोग लिख के नहीं देंगे तो उस पर कार्रवाई होना मुश्किल है। क्योंकि जब तक कोई पहल न करे कि फन्ना आदमी या फन्ना ऑफिसर जो है हमसे पैसा मांगा, हमसे पैसा लिया, तो आप किसको कहेंगे? तो इसका नतीजा कुछ निकलेगा नहीं जब तक आप लिख के नहीं देंगे। लिख के देने से होता है क्या, कई लोग सस्पेंड हो जाते हैं, और उससे क्या दूसरे अफसरों को भी एक डर पैदा होता है और थोड़ा सुधार होता है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि ये जो करप्शन है उसमें हम लोग का भी उतना ही योगदान है। आप देखेंगे हर गांव में 2-4 जो है वो अफसरों का दलाल निकल जाता है। वो आपको
फुसला के डरा के अपना उसका एजेंट बन जाता है। तो इन लोग को आप लोग जानते हैं, उन लोग को चिन्हित करिए और उन लोग के बारे में भी लिख के दीजिए कि इस तरह की शिकायत है इनके खिलाफ। तब क्या होगा, तब लोग डरेगा और करप्शन कम होगा। और ऐसे ही हम कहते हैं कि बहुत करप्शन है और ये है वो है, तो उसका कोई अंजाम नहीं निकलेगा। इसमें सब लोग को, हम लोग को सहयोग देना होगा। मुखिया साहब ने कई सड़क और पुल के बारे में बात कही। अभी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं तो वो सड़क आधा से ज्यादा जो रास्ता था उसमें 5-6 सड़क पुल के अलावा 5-6 पुल नया बना है। वो भी हमारे जरिए पीएमजीएसवाई के जरिए हुआ है, आप लोग भी शामिल थे उसमें। लेकिन दूसरी खुशी की बात यह है कि अभी जो हाल में 471 पुल पास हुए हैं, मैं सड़क की बात नहीं कर रहा क्योंकि पुल पे ज्यादा आप लोगों का ध्यान था। 471 पुल में पूरे पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 145 पुल पास हुआ, जो कि बाकी एमपीज के अगर आप तुलना करेंगे लगभग 12.5-13 गुना ज्यादा। क्योंकि 471 को आप लोग अगर 40 में बांटेंगे तो कितना 11 पुल 11.5 पुल करके मिलेगा पूरे बिहार। और 11 पुल ना मिलते हुए आपके पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 145 मतलब 13 गुना ज्यादा मिले। और दीगर बैंक में उस 145 में आपको 25 पुल पास हुआ। आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो मेरे मेहरबानी करके मेरे ऑफिस से पूरी सूची आपको मिल जाएगी, या तो मेरे ऑफिस से ले लेंगे या जो आईओ के जेई हैं उससे भी मिल जाएगा और डीएम ऑफिस से भी मिल जाएगा। तो ये काम हो रहा है और काफी अच्छे रफ्तार से पिछले कुछ महीनों में और कुछ 2-4 सालों में हुआ है। जब से आपने बनाया, मुझे एमपी लगभग 4 साल से ज्यादा हो गया है। उसमें 2 साल तो कोविड की वजह से सभी की हालत खराब थी। सरकार ने भी पैसा देना बंद कर दिया था, काम वगैरह भी नहीं हो रहा था। मुखिया साहब खुद जानते हैं, परेशान है। जितना काम कर सकते थे उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, जितना फंड मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। तो ये सब जो हम गिना रहे हैं ये सब तभी मुमकिन हुआ है जब आप लोगों ने मुझे बताया। जब हम इलाके में घूमते हैं, जो हमें आप लोगों से जानकारी मिलती है, जो अपने नजर से देखते हैं, उसका लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग को ज्यादा मिलता है। कई ऐसे एमपी है जिनको एक भी पुल, एक भी सड़क नहीं मिला, क्योंकि उन लोग मुंह जबानी बोलते हैं हाँ भाई ये कर दो वो कर दो। जब तक कागज में आप नहीं लिखेगा उसका कोई दाम नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके इलाके में आज भी अगर कहीं 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से ज्यादा कच्ची सड़क है तो उसकी लिखित जानकारी हमको दीजिए। 5 किलोमीटर से ज्यादा का जो सड़क होता है उसमें पुल भी शामिल हो, तो ये पीएमजीएसवाई एमपी के तहत होता है पास। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जल्द से जल्द हम लोग वो जो सरकारी सूची में डालें, ताकि जब भी आएगा, ये तो हो गया जो सड़क आना था, जो पुल आना था, अभी और भी हम लोग कोशिश में है, तो आइंदा जो आप देंगे तो उसको भी हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर शुरू में या आखिर में या बीच में हमारे दलित समाज के भाई बहनों का गांव हो, हमारे आदिवासी भाई बहनों का गांव हो, तो उसको भी चिन्हित करिए। महादलित भाई बहनों का गांव हो तो उसको भी दर्शित कीजिए, ताकि उसमें काम जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, गुजारिश की है कि इसमें आप मुझे सहयोग कीजिए। आपका चिट्ठी आता है तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो काम हम लोग का ज्यादा होता है। उसी तरह जो भी सरकारी सुविधाएं हैं तो उसके बारे में, जैसे आपने अपने मदरसा के बारे में बताया, अपने इलाके में और भी कोई काम जो हम लोगों से हो सके, चाहे एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, या हमारे जिला परिषद मेंबरान हो, या ब्लॉक मेंबरान हो, या मुखिया साहब हो, या मेंबर हो, इन सब की अपनी अपनी एक ड्यूटी डिवाइडेड है, ड्यूटी मिली हुई है। सब लोग अपने स्तर पे काम कर सकते हैं
और हम लोग सब लोग मिलके अगर इलाके के बारे में सोचेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम लोग का इलाका में बहुत जल्द बहुत तरक्की होगी। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बाकी बिहार की तुलना में अगर देखा जाए पिछले 2-4 सालों में अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वो हमारे इलाके में काम हुआ। और यही नहीं, आप देख रहे होंगे आपके घर के बगल से रेलवे लाइन, जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा तो बोलेंगे कि बचपन में सुनते थे कि वो रेल लाइन बनेगा गलगलिया से अररिया तक, ये हमने शुरू करवा दिया। उसके अलावा जो आपका एक्सप्रेस वे है, यहाँ से लेके आप पाकिस्तान बॉर्डर तक और इधर आप बर्मा के बॉर्डर तक एक झिझक बगैर किसी ठहराव के आप एक कोने से दूसरे कोने का हिंदुस्तान के कोने तक आप जा सकते हैं। आप उसी तरह आपका बॉर्डर में भी एक सड़क बन रहा है। तो जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, आपके यहाँ जितना कम्युनिकेशन है, जितना खर्च हुआ है, शायद ही बिहार के किसी जिला में हुआ होगा। आप जो मेरा पार्लियामेंट्री सेगमेंट है जो टेरागाज तक है, यहाँ गलगलिया शुरू होके ये जो एक्सप्रेस वे हाईवे बन रहा है, इसमें लगभग 2200 करोड़ की लागत से ये काम हो रहा है। इसमें बड़े बड़े पुल भी बन रहे हैं। बीच में एक पुल में शिकायत थी तो हमने बाकायदा मिनिस्टर को लिखा और उस पर इंक्वायरी चल रही है और उस पर सुधार होगा। तो ये सब बातें हैं जो हमने बीच में सोचा कि आप लोग इतने तादाद में हैं तो आप लोग से भी गुजारिश करें कि जो हम लोग के लायक काम हो, हमारे लायक हो, एमएलए साहब के लायक हो, हमारे जिला परिषद महोदय के काबिल हो, हम सबसे मदद दीजिए आप लोग। और हम लोग सब लोग मिलकर जिस तरह से मदरसा को आप लोगों ने बच्चों के लिए पूरी ताकत लगाई है, उसी तरह अपने इलाके में भी तरक्की और ज्यादा हो सके, इसमें भी हम लोग सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।